हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 13। सबसे पहले देखते हैं कुछ पुराने वाले वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक के सेशंस में। टर्न द टाइड क्या बताया था, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। ये बताई थी मैंने, फ्रेज है और इसका मतलब है चेंज अ सिचुएशन, किसी स्थिति को बदलना। चेंज अ सिचुएशन, किसी स्थिति को बदलना, ये बात की थी हमने इस बारे में, टर्न द टाइड। फिर दूसरा है ऑनसेट, ये नाउन बताया था, इसका मतलब बिगिनिंग होता है या फिर इसे हम कहते हैं स्टार्ट। शुरुआत को बोलते हैं क्या, ऑनसेट। रेकन है, इसके बारे में वर्ड कैटेगरी निकाल के लेके आए थे हम, वर्ब है, इसका मतलब थिंक होता है या कंसीडर कर सकते हो, या इसे आप कह सकते हैं व्यू। थिंक, कंसीडर या व्यू, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो सोचना, विचारना, ये सब इसका मतलब होगा। फोगो है, ये भी वर्ब है, इसका मतलब गिव अप होता है। रिनाउंस कह सकते हो, लीव कह सकते हो, है ना। अबेंडन भी हो सकता है, छोड़ना या त्यागना, इसके मतलब थे। फिर एक शब्द है एम्बिट, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है रेंज, स्कोप, लिमिट, ये सब इसके मतलब है। ठीक है, दायरे को बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या, एम्बिट। तो ये तो पिछले वाले वर्ड्स हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक बात तो ये बता दूं आपको कि ये जो सेशन हो रहा है, नए बच्चों को बता रहा हूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल पर, ये जो सेशन है हमारा वोकैबुलरी का, ये 13 डेज से कंटिन्यू चल रहा है। मीन्स अभी तक कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि संडे का ऑफ रहेगा या सैटरडे का ऑफ रहेगा, लगातार ये क्लासेस चलती हैं। 5:30 बजे शाम को ये क्लास आप देख पाते हैं। और इस क्लास का जो स्क्रीन पीडीएफ होता है वो मिलता है टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं। उन पेड कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले डेमो वीडियोज आप जरूर देख लें कि कौन सी चीज आपको समझ में आ रही है, कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है। तो देखिए, इस सेशन का जो हमारा अप्रोच रहता है उसमें बड़ा सिंपल सी तरीका कि हम एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी वर्ड कैटेगरी क्या है। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है। फिर हम ये बात करते हैं कि इसमें ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो निचोड़ है अंग्रेजी का, वो सारा इसी सेशन में आ जाता है। तो पहला शब्द है ट्राइंग। ट्राइंग जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ए डिटर्मिनर है और जर्नी यहाँ पे क्या है, नाउन है। ट्राइंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। ट्राइंग का मतलब होता है दोस्तों टैक्सिंग या डिफिकल्ट। क्या कह सकते हो, टैक्सिंग कह सकते हो, डिफिकल्ट कह सकते हो, या टफ कह सकते हो। मुश्किल जो है, जो एब्स्ट्रूस बताया था मैंने आपको, एक समझने में मुश्किल, हालांकि वो समझने में मुश्किल होता है, ये वैसे टफ होता है, टफ। तो ट्राइंग जर्नी का मतलब एक बड़ी मुश्किल जर्नी है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल जर्नी है, ये इसका मतलब है। तो पहला शब्द हमने देखा ट्राइंग, जिसका मतलब है टैक्सिंग, डिफिकल्ट या टफ। ठीक है, ये हुआ पहला शब्द। इसके बाद दूसरे शब्द में हम आते हैं। दूसरा शब्द आपको देखिए क्या कह रहा है, CI2I। क्या वर्ड है, CI2I। अब CI2I जो है ये एक फ्रेज है, क्योंकि 3 वर्ड्स यहां पे दे रखे हैं, एक दे रखा है C, एक I, 4 शब्द हैं, है ना। तो ये फ्रेज हो गई। तो दूसरा शब्द हम देख रहे हैं CI2I। क्या कहा हमने इसे, फ्रेज। क्या मतलब है, सहमत होना इसका मतलब होता है कि आंखों में आंखें डालकर देखना। दो व्यक्ति हैं, अगर वो आई टू आई देख रहे हैं, इसका मतलब उनकी सहमति है। ठीक है, वो एग्री हैं किसी पॉइंट पर। क्या मतलब है, पहले हिंदी में लिख देता हूं, सहमत होना। क्या सेंटेंस का मतलब है, माई सिस्टर्स डोंट सी आई टू आई विद मी, कि मेरे सिस्टर्स मुझसे सहमत नहीं है अबाउट द अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट है उन चीजों को लेकर वो मुझसे सहमति नहीं रखती हैं। लिख लीजिएगा, सी आई टू आई का मतलब क्या है, अग्री होना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। यहां बताना डिसोनेंस, क्या प्रोनाउंसिएशन है, डिसोनेंस। क्या वर्ड कैटेगरी है, नाउन।
क्यों है? क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में ए एन सी ई आता है वो नाउन होते हैं, या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो दोनों ही लिहाज से हम समझ सकते हैं कि डिसोनेंस सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिसोनेंस क्या है? नाउन है। इसका मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी, मतलब सामंजस्य की कमी, असंगतता कह सकते हो, लैक ऑफ हार्मनी, या इसे आप डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं, असहमति कह सकते हैं। सामंजस्य नहीं बैठने जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? डिसोनेंस। लैक ऑफ हार्मनी, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? डिसएग्रीमेंट। और ऐसी स्थिति में एक चीज और लिख सकते हैं आप, डिस्कॉर्ड, झगड़ा ये हो सकता है इसमें, तो डिस्कॉर्ड भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? सामंजस्य की कमी, सामंजस्य की कमी, असहमति, असंगतता, ठीक है, असामंजस्य। तो ब्रिंग हार्मनी मतलब सामंजस्य लेकर आओ, किससे? डिसोनेंस की स्थिति से, जो असामंजस्य की स्थिति है उससे अब स्थापित करो सामंजस्य, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो लैक ऑफ हार्मनी, डिसएग्रीमेंट, या इसे हम कहेंगे डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट पे आइए, बताना है अबाइडिंग। अबाइडिंग की वर्ड कैटेगरी निकालें तो ये निकलेगा एडजेक्टिव। क्यों निकलेगा? देखो, माई है वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, तो नाउन यहाँ पे ये मेमोरीज दे रखा है, तो फिर ये नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव ही होगा, अबाइडिंग, ठीक है। अबाइडिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, या इसे कहेंगे एंड्योरिंग। लॉन्ग लास्टिंग या क्या कहेंगे? एंड्योरिंग। हिंदी में क्या मतलब होगा? टिकाऊ। तो ये आप इस तरीके से वोकैब को अप्रोच करोगे तो यकीन मानो कभी वोकैब भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम रेगुलर इंटरवल पर हम रिवाइज भी कर रहे हैं, हम लोग सेंटेंसेस की मदद से इनको देख रहे हैं, रटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना। वर्ड कैटेगरी भी हम देख रहे हैं, तो इस तरीके से वर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अबाइडिंग का मतलब होता है टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग या एंड्योरिंग इसका मतलब है। और एंड में हम लोग रिवीजन करके चलेंगे पूरे सेशन का, तो उस समय तक आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो आप एक हैबिट डेवलप कर लोगे, जब आप ये सेशन लेते हैं, जब आप ये सेशन देखते हैं शाम को 5:30 बजे, या फिर कभी भी देखते हैं, तो रफ नोटबुक में या फिर जो नोटबुक आपने डाल रखी है उसमें वर्ड्स आप लिखते जाएंगे, और जब ये सेशन पूरा हो उस समय तक आपको भी याद हो जाए, ताकि जब रिवीजन कराऊं तो मेरे साथ साथ आप भी बोल सकें। ठीक है साहब, ये लॉन्ग लास्टिंग या एंड्योरिंग है, टिकाऊ इसका मतलब है। नेक्स्ट पे क्या है? अच्छा, क्या मतलब हुआ ये नहीं बताया मैंने आपको। वन ऑफ माई अबाइडिंग मेमोरीज ऑफ हिम, तो मतलब ऐसे तो पूरा सेंटेंस नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने इसको। तो उसके जो यादें हैं, है ना, वन ऑफ माई अबाइडिंग मेमोरीज ऑफ हिम, तो उसकी जो भी स्मृतियां हैं, जो शेष हैं, टिकाऊ हैं, उनमें से एक याद, ठीक है। यहां बताना है सब्सटेंटिव का। सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव, क्योंकि आईवीई दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में आईवीई होता है जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं, हर बार नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये जो सफिक्स वगैरह का खेल होता है जिनसे हम किसी वर्ड कैटेगरी या वर्ड क्लास को पहचानना सीखते हैं, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आईवीई देखोगे तो एडजेक्टिव ही होगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं मैं, एडजेक्टिव जो टॉपिक है अपना ग्रामर का, विशेषण, ये खुद एडजेक्टिव नहीं है, इसमें आईवीई है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक का नाम है इसलिए वैसे इसकी वर्ड क्लास जो है वो नाउन होगी, ठीक है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आईवीई देखा और आपने मान लिया कि एडजेक्टिव, लेकिन लगभग केस में ऐसा मिलेगा। तो सब्सटेंटिव का मतलब होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट, या फिर इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण को बोलते हैं। सीरियस भी हो सकता है वैसे इसका, गंभीर हो, महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण। क्या मतलब है सेंटेंस का? द फैमिली अपीयर्ड एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैमिली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुई, बट मेड नो सब्सटेंटिव कमेंट्स, इन्होंने कुछ विशेष या फिर महत्वपूर्ण या सीरियस टीका टिप्पणी या कमेंट्स नहीं किए, ये इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट पे आइए, यहां बताना है फिलिप का मतलब, फिलिप। और वैसे एक वर्ड और है ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस एडजेक्टिव है, ओयूएस दे रखा है, ये नाउन है। ट्रेमेंडस का मतलब तो होता है वॉपिंग या ग्रेट या वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा को बोलते हैं ट्रेमेंडस। और फिलिप जो नाउन है इसका मतलब होता है बूस्ट या स्टिमुलेशन, बूस्ट कह सकते हो या क्या कह सकते हो, स्टिमुलेशन, ठीक है, ये इसका मतलब है। फिलिप का मतलब क्या है? बूस्ट या स्टिमुलेशन, ये इसका मतलब हुआ। और ट्रेमेंडस है वो क्या होता है? वॉपिंग होता है, वेरी लार्ज होता है, ग्रेट होता है,
तो इसका मतलब क्या कह सकते हो आप? प्रेरणा कह सकते हो फिलिप, है ना, उत्साह कह सकते हो, स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना होता है, तो प्रेरणा कह दीजिए आप इसको। ठीक है, प्रोत्साहन कह सकते हो। द न्यूज गेव अ ट्रेमेंडस फिलिप टू बिजनेसेस, तो जो न्यूज है, समाचार आया, उससे व्यापार धंधों को, उद्योग धंधों को क्या मिला? एक प्रेरणा मिली, एक प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन भी लिख सकते हैं इसका, तो उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। ठीक है, नोट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट है इंटरिम। इंटरिम की वर्ड कैटेगरी जो है वो है एडजेक्टिव। क्यों है वो डिटर्मिनर से देख सकते हैं। ये डिटर्मिनर हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका हो गया नाउन। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल, या इसका मतलब होता है टेम्परेरी। क्या कहेंगे? अस्थाई। क्या मतलब है इसका? अस्थाई। क्या कहना चाह रहा है? एन इंटरिम गवर्नमेंट वो सेटअप, एक अंतरिम सरकार, एक अस्थायी सरकार बनाई गई, स्थापित की गई। सेटअप का मतलब स्थापित करना। किसके लिए? उस समय काल के लिए। बिफोर द कंट्रीज फर्स्ट फ्री इलेक्शन, की इस देश में पहले फ्री इलेक्शन होने वाले थे, उसके उस पीरियड के लिए, उस पहले वाला जो पीरियड है उसके लिए एक सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक अस्थायी सरकार को स्थापित किया गया। पैसिव है वैसे ये, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। बी के साथ थर्ड फॉर्म जब भी होगा तो उसको आप कहेंगे पैसिव वॉइस है। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट है रैशनल। रैशनल की वर्ड कैटेगरी भी एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि डिटर्मिनर से ही समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया? नाउन। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, या इसका मतलब होता है रीजनेबल, है ना। तार्किक को बोलते हैं, सेंसिबल को बोलते हैं। इसको आप सेंसिबल भी बोल सकते हो, समझदारीपूर्ण। तो जुडिशियस भी कह सकते हो, है ना, समझदारीपूर्ण। क्या कहना चाह रहे हैं? अ रैशनल डिसीजन, एक ऐसा निर्णय जो कैसा है? तार्किक है। एक ऐसा निर्णय जो समझदारीपूर्ण निर्णय है, समझदारी वाला निर्णय है, ये इसका मतलब है। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। क्यों है? क्योंकि यहां पे OUS दे रखा है। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, या इसे हम कहते हैं सेफ, या इसे कहते हैं इननॉक्शियस। नॉक्शियस हमने पढ़ा है, नॉक्शियस का हानिकारक होता है, और ये सब होते हैं हानि रहित। इनोक्यूअस वो है जिसमें कोई हानि ना हो। तो क्या कह रहा है? बोथ मशरूम्स, दोनों मशरूम्स जो हैं वो दिख तो रहे हैं हानि रहित, की ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सेफ हैं, बट आर इनफैक्ट डेडली। लेकिन वास्तव में कैसे हैं? डेडली हैं। डेडली का मतलब क्या होता है? फैटल है, घातक है, ठीक है, जानलेवा है। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है इनफॉर्म। इनफॉर्म की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव, और इसका मतलब है वीक, या फीबल, या फ्रेल। मतलब कमजोर को बोलते हैं। और कमजोर कैसे? शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर हो, है ना। ऐसे नहीं कि पढ़ाई में कमजोर है, शारीरिक दृष्टिकोण से। फिजिकली अगर वीक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्म कहेंगे। शी वॉज टू एल्डरली, कि वो बहुत बड़ी थी उम्र में, और कमजोर थी, और इतनी कमजोर या इतनी बड़ी थी कि वो घर पर नहीं रह सकती थी, है ना। ये इसका मतलब है। तो अब देखिए रिवीजन की बात है। तो रिवीजन में टर्न द टाइड का मतलब चेंज द सिचुएशन हमने कहा। ऑनसेट का मतलब स्टार्ट या बिगिनिंग कहा। रेकन का थिंक, व्यू या कंसीडर था। पोगो का अबेंडन है, लीव है, फोरसेक है, या रिनाउंस है, या गिव अप है। अम्बिट का लिमिट होता है, इसका स्कोप होता है, रेंज होता है, दायरे को बोलते हैं। फिर वर्ड था ट्राइंग, ये एडजेक्टिव था। ट्राइंग का मतलब टैक्सिंग, डिफिकल्ट या टफ होता है, ठीक है। फिर अगला शब्द हमारे पास था आई टू आई। CI2I एक फ्रेज है, इसका मतलब अग्री होना है, सहमत होना है। फिर अगला शब्द है डिसनेंस। डिसनेंस एक नाउन है। डिसनेंस का मतलब होता है
लैक ऑफ हार्मनी कह दो, डिसएग्रीमेंट कह दो, डिस्कॉर्ड कह दो, झगड़ा या असामंजस्य। अबाइडिंग है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड्योरिंग होता है, टिकाऊ को बोलते हैं। फिर शब्द था सब्सटेंटिव, एडजेक्टिव है, सब्सटेंटिव का इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है या सीरियस है, गंभीर या महत्वपूर्ण। फिर है फिलिप, फिलिप का मतलब बूस्ट या स्टिमुलेशन है, और ट्रेमेंडस का वॉपिंग या वेरी लार्ज या ग्रेट इसको कहा हमने, ठीक है, फिलिप नाउन है। फिर अगला वर्ड था हमारे पास इंट्रिम, इंट्रिम एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रोविजनल है या टेम्पररी है, अस्थायी को बोलते हैं। फिर 8th था रैशनल, रैशनल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब लॉजिकल होता है, या इसे हम रीजनेबल कहते हैं या सेंसिबल कहते हैं, जुडिशियस कहते हैं। फिर अगला शब्द था इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का हानि रहित होता है, तो हार्मलेस या सेफ इसको कह सकते हैं हम, ठीक है, इननॉक्शियस भी कह सकते हैं। और लास्ट शब्द था इन्फर्म, इन्फर्म का कमजोर होता है, एडजेक्टिव है, वीक होता है, फ्रेल होता है, फीबल होता है ना, कमजोर, शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर को बोलते हैं। ये था सेशन नंबर 13। अब मिलेंगे कल सेशन नंबर 14 के थ्रू, ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।